श्रेया हत्याकांड 11 जून को उसके घर से लापता होने वाले कोचिंग जाने के क्रम में और 13 को लाश मिला। अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा सहित विभिन्न सामाजिक संगठन, विभिन्न राजनीतिक दल के नेता औरंगाबाद गए और इस मुद्दे पर प्रशासन पर एक बड़ा दबाव बनाया गया कि 16 वर्षीय श्रेया, जिसके साथ दुष्कर्म करके हत्या करके नहर में फेंक दिया गया है। हम कहें कि प्रशासन दबाव में या बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार भी दबाव में कहीं न कहीं औरंगाबाद पुलिस प्रशासन पर एक बड़ा दबाव बनाया और प्रशासन भी समय से जो भी अपराधी है उसका नाम निकाला और पूरे बिहार में जो भी सामाजिक कार्यकर्ता थे या राजनेता थे उनको लगा कि न्याय मिल गया। जो श्रेया का जो अपराधी है उसको सजा मिला, क्योंकि उसमें 5 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिसमें से 2 जिस पर धर्मेंद्र पर भी दुष्कर्म का आरोप और राकेश, दोनों भाई जो दोनों सगे भाई की दोनों की पत्नी यहाँ मौजूद हैं। धर्मेंद्र की पत्नी हमारी जस्ट बगल में बैठी हुई है, चंदा जी हैं, और राकेश की पत्नी निशा जी हैं, और हमारे बगल में संस्था के महिला पदाधिकारी कविता पांडे जी हैं और रीना जी हैं। इन सारी जानकारी जो अभी हमने बात की है इन लोगों से भी या पहले भी, इस पर अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा काम कर रहा है कि आखिर क्या कारण है। तो ये छन कर बात आई है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दबाव में, विभिन्न सामाजिक संस्था और राजनीतिक दल के दबाव में पुलिस प्रशासन ने निर्दोष को गिरफ्तार कर लिया है। जिनको दुष्कर्मी बताया गया है, जिनको हत्यारा बताया गया है, वो कहीं से इस अपराध में है ही नहीं। और ये दर्शाता है कि इस घटना का जो बड़ा मगरमच्छ है, जो राजनीतिक संरक्षक में प्राप्त है, जिस कारण से प्रशासन उस पर नहीं हाथ डाल के ऐसे निर्दोष लोगों को बिना साक्ष्य के दुष्कर्मी हत्यारा बता के जेल भेज दिया गया है, जो कहीं से इसमें है ही नहीं। उसका सबूत क्या है कि इनके दोनों के पति धर्मेंद्र और राकेश, इनके ससुर दिलीप सिंह जी को थानाध्यक्ष का फोन आया था कि आपके बेटे से हमें पूछताछ करनी है, और 27 जून को ही अपने दोनों बेटे के अपनी गाड़ी से थाना भेजते हैं, और उस रात में थाना से उन दोनों को नहीं छोड़ा गया और बेरहमी से उनको काफी पीटा गया, उल्टा टांग करके मुंह में लाल मिर्च दिया गया और कहा गया कि यदि इस मारपीट से बचना है तो जो हम कहते हैं वो बयान देना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा। उस दबाव में आके इन लोगों ने जो बयान दिया उसको आधार बना के श्रेया का जो बॉयफ्रेंड रोहित है उसके बारे में भी पुलिस प्रशासन का अलग मैसेज है, क्योंकि पहली मैसेज में 27 को थाना जाता है। पुलिस प्रशासन अपनी पुलिस डायरी में लिखता है कि 28 तारीख को पुलिस को देख के दोनों भाई भागता है तो पुलिस पकड़ा है। तो यही एक बड़ा मतभेद आ जाता है कि 27 को अपनी इच्छा से वो थाना गया है, जो थाना के सीसीटीवी में रिकॉर्ड होगा, और पुलिस कहती है कि 27 ने 28 को हम पुलिस घेर के पकड़ी। तो यही एक डिफरेंस हो गया। श्रेया के बॉयफ्रेंड के बारे में भी उनके चाचा और पिताजी जो जानकारी दी है कि थानाध्यक्ष के कहने पर कि एसपी साहब ने बुलाया है, तो हमने एसपी कोठी हम ले गए, एसपी ऑफिस ले गए, और 5 दिन पहले इन लोगों ने पुलिस डायरी में देखा है कि उसके बारे में भी बताया गया है कि रोहित जो श्रेया के बॉयफ्रेंड है और श्रुति की मां, श्रुति श्रेया की सहेली है, ये तीनों पुलिस को देखा तो ये भी भागा और हमने पकड़ा। तो दोनों जगह पुलिस का बयान गलत है। पूरी कहानी का सार यह है कि श्रेया बबलू चंदा गेस्ट हाउस गई ही नहीं, ठीक ना, बबलू चंदा गेस्ट हाउस गई ही नहीं, ये घटना वहां घटा ही नहीं, और ये सारे लोग को आरोपी बना के जेल भेज दिया गया है। तो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा ने निर्णय लिया है कि इस पूरी घटना पर, श्रेया हत्याकांड पर और निर्दोष को जो जेल भेजा गया है वो आरोपी है या नहीं है, इस पूरी घटना की सीबीआई जांच हो
और इस मांग को लेके देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, बिहार के माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर, जिसकी प्रति भी बिहार के डीजीपी, मुख्य सचिव, औरंगाबाद के जिलाधिकारी और एसपी को भी भेजेंगे। क्योंकि ये जो घटना पूरी तरह से निकल कर है कि पुलिस प्रशासन सिर्फ दबाव में निर्दोष को जेल भेजा है। पुलिस की जितनी भी प्रक्रिया हुई है वो संदेह के घेरे में आ गया है। तो श्रेया को न्याय दिलाने के, निर्दोष को सजा दिला देना, ये कौन सी न्याय है? इसलिए अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा इस पूरी घटना का दूध पानी के निकल के आए। आप मीडिया का भी हम साथ चाहेंगे और देशवासियों का भी साथ चाहेंगे कि इस मुद्दे पर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये आवाज उठे कि हमारी जो दो बहन बगल में है, जिनके दोनों को पति को, एक के पति को तो दुष्कर्मी ही बता दिया गया है और दोनों को हत्यारा बताया गया है। धर्मेंद्र की पत्नी बगल में है चंदा, इनके 3 बेटी हैं। अब उनके जीवन की भी बात है और निर्दोष रहते हुए कोई जेल में रहे, दुष्कर्म की कलंक भोगे, सजा भोगे, ये कहां से न्याय है? हम चाहेंगे कि आप लोगों से धर्मेंद्र की पत्नी और राकेश की पत्नी से भी अपनी बात आप जान सकते हैं।